नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कोडिंग हेयर के HTML लेवल 2 के नए वीडियो में। आज हम सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक टैग्स को डिटेल में समझेंगे। फिर हेडर, मेन, फूटर, नैव टैग्स का लाइव डेमो देखेंगे और लास्ट में आर्टिकल, सेक्शन, असाइड टैग्स को क्विकली समझेंगे। ये वीडियो आपकी HTML स्ट्रक्चर और SEO अंडरस्टैंडिंग दोनों को स्ट्रॉन्ग करेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिमेंटिक मार्कअप की। सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग या किसी चीज़ का अर्थ। हमने पहले भी देखा था HTML एक मार्कअप लैंग्वेज, इसी तरह टैग्स भी सिमेंटिक मार्कअप होते हैं। जैसे दो तरह के टैग्स होते हैं, एक सिमेंटिक टैग्स और एक होते हैं नॉन सिमेंटिक टैग्स। सबसे पहले बात करते हैं सिमेंटिक टैग्स की। सिमेंटिक टैग्स HTML के ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपना कंटेंट का मतलब ब्राउज़र और डेवलपर दोनों को बताते हैं। ये टैग्स HTML कोड को ज़्यादा स्ट्रक्चर और मीनिंगफुल बनाते हैं। जैसे हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा था, जो P टैग होता है वो हमारे पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है, जो हमारा H1 होता है वो हमारे हेडिंग्स के लिए होता है, और जो हमारा IMG टैग होता है वो हमारे इमेज के लिए होता है। तो इनको बोलते हैं हम सिमेंटिक टैग्स, क्योंकि इनके नेम से ही हमें पता चल जाता है भी इनके अंदर कंटेंट कैसा होगा और क्या होगा। तो अब बात करते हैं नॉन सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं। नॉन सिमेंटिक टैग्स सिर्फ एक कंटेनर बॉक्स की तरह काम करते हैं। ये बताता नहीं है कि अंदर कंटेंट क्या है, जस्ट लेआउट बनाते हैं। जैसे हमने सीखा था डिव टैग और एक सीखा था स्पैन टैग। जब हम इनको लिखते हैं तो हमें पता नहीं होता भी इनके अंदर कंटेंट कैसा होगा और क्या होगा, तो इसलिए इनको बोलते हैं नॉन सिमेंटिक टैग्स को। अब बात करते हैं सिमेंटिक टैग्स और नॉन सिमेंटिक टैग्स के बेनिफिट्स। जब हम सिमेंटिक टैग्स लिखते हैं तो हमें ये प्रोवाइड करते हैं उनका मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट। मीन्स इसका जब हम कोई सिमेंटिक टैग लिखते हैं तो उसका हमें पहले क्लियर हो जाता है इसके अंदर कंटेंट कौन सा होगा, क्या होगा। सेकंड है एनहांस एक्सेसिबिलिटी। इसका मतलब है स्क्रीन रीडर्स विजुअली इम्पेयर्ड यूजर के लिए पेज समझा पाते हैं। तीसरा पॉइंट है इम्प्रूव SEO। SEO मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे हम क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं और इस तरह ब्राउज़र ओपन करते हैं तो उसमें एक सर्च इंजन होता है जो हमारी वेबसाइट को रैंक करता है, तो उसको तो रैंकिंग के लिए SEO बहुत इम्प्रूव होता है जब हम सिमेंटिक टैग्स का यूज़ करते हैं। बूस्ट कोड रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। जब हम कोड को रीड करते हैं दोबारा, जब हमने बहुत लाइन ऑफ कोड लिख दिया बहुत सारी, तो हमें उसमें रीडेबिलिटी बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है। भी हमें डेवलपर को और SEO को दोनों को कोड समझना बहुत ईजिली हो जाता है। और जब हम चेंजेस करना होता है, जहाँ हमें कोई पेजेस को मेंटेन करना होता है, तो मेंटेनेबिलिटी भी हमें बहुत काम आती है जब हम सिमेंटिक टैग्स को लिखते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन सिमेंटिक टैग्स की। जब हमें पेज के अंदर किसी कंटेनर की ज़रूरत होती है तो हम इनका यूज़ करते हैं। ये मोस्टली स्टाइलिंग और लेआउट के लिए ही इसको यूज़ किया जाता है। तो हम भी जो वेबसाइट्स क्रिएट करेंगे उसमें हम सिमेंटिक टैग्स को लिखेंगे, क्योंकि हमें SEO इम्प्रूव करना है हमारी वेबसाइट के लिए। हमें मीनिंगफुल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमें रीडेबिलिटी चाहिए और मेंटेनेबिलिटी चाहिए। कल को जाकर हम लाइन ऑफ कोड लिखते हैं तो हमें समझना वो आसान हो जाएगा और उसको मेंटेन करना भी आसान हो जाएगा। मेन सिमेंटिक टैग्स की बात करते हैं जो हर वेबसाइट में यूज़ होते ही होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेडर टैग की। हेडर टैग एक सिमेंटिक टैग्स है जो पेज के सेक्शन का टॉप पार्ट होता है। मान लीजिए हम एक वेबसाइट का पेज बना रहे हैं, तो जो वेबसाइट का पेज होगा उसके टॉप पे ये हेडर होगा। तो हेडर के अंदर हम लोगो, हेडिंग्स या नेविगेशन लिंक्स यहाँ लिखते हैं। तो दूसरे नंबर पर आता है हमारा मेन टैग। मेन टैग पेज का मेन कंटेंट एरिया होता है। जैसे हमारे एक ब्राउज़र की बॉडी होती है, वैसे ही हमारे पेज का एक मेन कंटेंट एरिया होता है जहाँ पे मेन कंटेंट लिखा जाता है। तो वो सब मेन कंटेंट लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं मेन टैग का, क्योंकि इस टैग के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि अंदर कौन सा कॉन्टेक्स्ट होगा,
कौन सा कंटेंट होगा। एक पेज के अंदर सिर्फ एक ही मेन टैग होता है। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं फुटर टैग की। फुटर पेज के बॉटम में होता है। जब हमें कॉपीराइट्स, सोशल लिंक्स, ऐसे हमें कंटेंट इन्फो थोड़ी लिखनी होती है तो हम फुटर का यूज़ करते हैं। तो हर एक वेबसाइट के अंदर हेडर, फुटर एंड मेन, ये 3 चीज़ें ज़रूर होती हैं। तो हम भी ऐसे ही वेबसाइट्स को क्रिएट करेंगे। तो अब हम बात करते हैं नैव टैग की। नैव टैग नेविगेशन मेन्यू के लिए यूज़ होता है। ब्राउज़र को पता चल जाता है कि ये लिंक्स नेविगेशन कर रहे हैं, तो इनको हम मेन लिखते हैं इस टैग के अंदर। क्योंकि जब हम हेडर क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम एक मेन्यू बार क्रिएट करते हैं, तो वो मेन्यू बार हम क्रिएट करते हैं नैव टैग के थ्रू। अब चलिए हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं VS कोड में। मैंने पहले से ही कोड लिख रखा था, तो टाइम बचाने के लिए मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। इसको करते हैं सेव और इसको हम फाइल में जाकर आउटपुट इसकी देखते हैं, index.html। हमारी वेबसाइट का पेज कुछ इस प्रकार दिख रहा है। हमने अपने वेब पेज में एक सबसे पहले हेडर टैग लिखा है जिसमें हमने हेडिंग लिखा है माई वेबसाइट, और उसमें हमने नैव टैग का यूज़ किया है फॉर नेविगेशन के लिए। हम चाहते हैं अबाउट पे क्लिक हो तो अबाउट पेज ओपन हो जाए, कॉन्टैक्ट पे क्लिक हो तो कॉन्टैक्ट पेज ओपन हो जाए। तो इसको हमने क्लोज़ किया है एंकर टैग की सहायता से, क्योंकि हम नेविगेशन करना चाहते हैं। उसके बाद हमने लिखा है अपना मेन कंटेंट, वो लिखा है हमने मेन टैग के अंदर, और इसमें हमने लिखा है H2 वेलकम टू माई वेबसाइट। और इसके बाद हमने लिखा है P टैग, जो हमारा मेन कंटेंट है, जो यूज़र के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और बाद में हमने क्रिएट किया है एक फुटर टैग की सहायता से क्रिएट किया है, और उसमें हमने एक कॉपीराइट लिखा है, जैसे 2025 माई वेबसाइट ऑल राइट रिजर्व्ड। आपने कई वेबसाइट्स में जाकर देखा होगा, उसके फुटर में कॉपीराइट्स वगैरह लिखे होते हैं, सोशल लिंक्स लिखे होते हैं, वो हम यूज़ करते हैं फुटर टैग के अंदर। हमने यहाँ पे सब सीमेंटिंग टैग्स ही लिखे हैं। इसको लिखने का यही कारण है क्योंकि हमें समझना आसान हो जाता है, क्योंकि हमें पता चल रहा है हेडर टैग में लोगो, हेडिंग्स या नेविगेशन मेन्यू होगा, तो मेन में हमें पता चल रहा है मेन कंटेंट होगा, और फुटर में पता चल रहा है कि यहाँ पे कॉपीराइट, सोशल लिंक्स या कंटेंट इन्फो होगी। तो हमें इसे सेम तरीके से हम नॉन सीमेंटिंग टैग्स में भी लिख सकते हैं और आउटपुट भी सेम होगा। तो हम इसका भी कोड देख लेते हैं। ये देखिए, हमने पहले एक डिव क्रिएट किया और उसके अंदर डिव क्रिएट किया, फिर हमने एक यहाँ पे डिव क्रिएट किया, और फुटर के लिए हमने यहाँ पे भी एक डिव क्रिएट किया। और अब हमें समझ नहीं आ रहा भी कौन सा टैग किस चीज़ के लिए है, जैसे ये हेडर के लिए है या फुटर के लिए है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं सीमेंटिंग टैग्स को, क्योंकि हमें कोड का समझ आ रहा है। भी जैसे यहाँ पे हेडर लिखा है, यहाँ पे फुटर लिखा है और यहाँ पे मेन कंटेंट है पेज का, तो बस यही काम होता है हमारा सीमेंटिंग टैग्स का और नॉन सीमेंटिंग टैग्स, और यही डिफरेंस होता है सीमेंटिंग टैग्स का और नॉन सीमेंटिंग टैग्स का। तो हम इस वेब डेवलपमेंट सीरीज़ के अंदर सीमेंटिंग टैग्स का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हम SEO इम्प्रूव भी करेंगे साथ के साथ, और हम कोड रीडेबिलिटी का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि कल को हम जाकर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखते हैं तो हमें समझ आना चाहिए कहाँ पे क्या हमने लिखा है, और क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं पता चल रहा भी कहाँ पे क्या चीज़ लिख रखी है। तो अब हम बात करते हैं कुछ और सीमेंटिंग टैग्स की जो मोस्टली वेबसाइट्स में यूज़ करते हैं। हम इसका बस एक ओवरव्यू लेंगे और आगे की वीडियोस में इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे। HTML5 में कुछ और सीमेंटिंग टैग्स हैं, जैसे आर्टिकल, ये एक सेल्फ कंटेन्ड कंटेंट होता है, लाइक ब्लॉग पोस्ट या न्यूज़ आर्टिकल। और जो सेक्शन टैग होता है, ये पेज का एक लॉजिकल सेक्शन या टॉपिक का एरिया होता है। और जो साइड टैग होता है, ये साइड कंटेंट जैसे एड्स या रिलेटेड लिंक्स को क्रिएट करता है। तो इन शॉर्ट में हम समझते हैं, आर्टिकल एक इंडिपेंडेंट कंटेंट पीस होता है, और सेक्शन ये टॉपिक बेस्ड ग्रुपिंग करता है, असाइड एक्स्ट्रा या साइड कंटेंट के लिए यूज़ होता है। तो आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है, एक सिंपल पेज बनाओ जिसमें हेडर, मेन और फुटर हो, कुछ इस प्रकार का। यहाँ पे हेडर हो, मेन हो
एक फूटर हो। और हेडर में आपने नैव लिंक्स क्रिएट करने हैं, जैसे अबाउट, कंटेंट इन्फो, होम पेज, कुछ इस प्रकार के। और मेन टैग के अंदर एक सेक्शन ऐड करना है और एक असाइड लिखना है। और ब्राउज़र में जाकर देखना है और समझना है कि सिमेंटिंग स्ट्रक्चर कितना क्लीन लगता है आपको। अपना कोड कमेंट सेक्शन में शेयर करना, मैं पर्सनली उसको चेक करूँगा। आज की वीडियो में हमने सीखा सिमेंटिक व नॉन सिमेंटिक टैग्स का डिफरेंस, हेडर, मेन, फूटर, नैव का प्रैक्टिकल यूज़, आर्टिकल, सेक्शन और असाइड का क्विक ओवरव्यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करो अपना प्रैक्टिकल कोड, सब्सक्राइब करो कोडिंग हेयर के लिए। यहाँ कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीरीज़ मिलेगी आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम HTML एंटिटीज़ और HTML5 का ओवरव्यू कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।